हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की राजनीति जीवन के पाठों के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 है समानता। इसके छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मताधिकार का क्या अर्थ है? वोट या मत डालने का अधिकार। प्रश्न 2 है, भारत में प्रचलित असमानताओं में से मुख्य कौन सी है? जातिगत व्यवस्था। दलित का क्या अर्थ है? कुचला हुआ या टूटा हुआ। प्रश्न 4, दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा यानी किताब का क्या नाम है? जूठन। प्रश्न 5, समानता को दर्शाने वाली मुख्य योजना कौन सी है? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था यानी मिड डे मील। प्रश्न 6 है, मध्याह्न भोजन योजना कब और कहां से शुरू की? 2001 में तमिलनाडु से। प्रश्न 7, लोग आपस में किस किस आधार पर भेदभाव करते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपंगता के आधार पर, आर्थिक स्थिति यानी अमीर गरीब के आधार पर तथा महिला के आधार पर यानी ये महिला है ये पुरुष है इस आधार पर। इन सभी आधारों पर लोग आपस में भेदभाव करते हैं। प्रश्न 8 है, रोज़ा पार्क्स कौन थी? एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला। प्रश्न 9, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? सभी वयस्क यानी 18 वर्ष की उम्र के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। प्रश्न 10 और इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है यानी लिखा गया है, वो क्या किताब है? उस किताब का क्या नाम है? तो उस किताब का नाम है संविधान। राजनीतिक जीवन का ही कक्षा 7वीं के अध्याय 2 यानी पाठ 2 का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अब इसके MCQs करते हैं। प्रश्न 1 है, स्वास्थ्य सेवाओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? यानी स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन से? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी पब्लिक, दूसरी है निजी स्वास्थ्य सेवाएं यानी पर्सनल। तो एक तो सिविल हॉस्पिटल हों, सरकारी अस्पताल हों और एक प्राइवेट हॉस्पिटल हों, वो निजी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सरकारी सेवाओं को चलाने के लिए धन कहाँ से आता है? लोगों के टैक्स से। प्रश्न 3, स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण कार्य कौन सी बीमारियों को रोकना है? टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि। प्रश्न 4, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कूलर व छतों पर पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न 5, किन सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता? निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। प्रश्न 6 है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां। प्रश्न 7, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग राज्य बना? 2 जून 2014 को। प्रश्न 8 है, 1996 में केरल सरकार ने राज्य के बजट का 40% कौन से डिपार्टमेंट को दे दिया यानी किन को दे दिया? उत्तर है पंचायतों को। प्रश्न 9 है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है यानी सबसे हेल्दी देश? कोस्टा रिका। प्रश्न 10, वह सेवा जो देश के सभी लोगों के लिए सरकार आयोजित करती है क्या कहलाती है? सार्वजनिक। प्रश्न 11, वह सेवा जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित की जाए क्या कहलाती है? निजी।
प्रश्न 12, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचारित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। संचारणीय बीमारियां। प्रश्न 13, संचारणीय बीमारियां किन माध्यमों से संचारित होती हैं? यानी किन माध्यमों से फैलती हैं? हवा, पानी, भोजन आदि। अब हम राजनीति जीवन का अध्याय 3 यानी पाठ 3 करते हैं, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, इसके एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1 है, शासन कितने स्तरों पर कार्य करता है? 3, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर। विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रश्न 3 है, एमएलए यानी विधायक का चुनाव कौन करता है? जनता। प्रश्न 4, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? सत्ता पक्ष। प्रश्न 5, जिस राजनीतिक दल के नेता आधे से अधिक क्षेत्रों में जीत जाते हैं उस दल को क्या मानते हैं? बहुमत दल। प्रश्न 6, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक जिस नेता का चुनाव करते हैं वह क्या बनता है? मुख्यमंत्री। प्रश्न 7, मुख्यमंत्री किन का चयन करते हैं? मंत्रियों का। प्रश्न 8, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रश्न नंबर 9, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। प्रश्न 10, सरकार का क्या अर्थ है? सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों व मंत्रियों से होता है। प्रश्न 11, जो प्रतिनिधि सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? विरोधी पक्ष। प्रश्न 12, हैजे से बचाव के 2 उपाय बताएं। पीने के लिए पानी, स्वच्छ जल का प्रबंध, कूड़ा करकट जमा न होने देना। प्रश्न 13, डेंगू ने किस सन या वर्ष में महामारी का रूप लिया था? 2006 में। प्रश्न 14, मुख्यमंत्री किस दल में से चुना जाता है? उत्तर है बहुमत दल में से। प्रश्न 15, हैजा किस से फैलता है? दूषित जल से। प्रश्न 16, स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी कौन से मंत्री की होती है? स्वास्थ्य मंत्री की। प्रश्न 17, वॉलपेपर परियोजना में कौन से विषय लिए जा सकते हैं? कहानी, कविता, साक्षात्कार या विवरण आदि। प्रश्न 18, राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? विधानसभा। प्रश्न 19, प्रत्येक राज्य किन क्षेत्रों में बांटा जाता है? निर्वाचन क्षेत्रों में। प्रश्न 20 में एक प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और 2 को मिलाएं। तो इसमें है राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। बहुमत दल के सदस्य क्या होते हैं? सत्ता पक्ष। और अल्पमत प्राप्त करने दल के सदस्य क्या होते हैं? विरोधी पक्ष। अब हम पाठ 4 के एमसीक्यूज करते हैं। राजनीतिक जीवन का ही पाठ 4 है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। प्रश्न 1 है, सामोआ द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में। प्रश्न 2, सामोअन समाज में कौन से दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? 1990 के दशक में। सामोअन समाज, अगला प्रश्न है, सामोअन समाज लड़के किस उम्र में बाहर के काम सीखता था? 9 वर्ष की आयु में या उम्र में। प्रश्न 4, 9 वर्ष की उम्र के बच्चे बाहर के कौन कौन से कार्य करते थे? मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। प्रश्न 5, सामोअन समाज में लड़कियां कितने वर्ष की उम्र के बाद बाहर के काम करती थी? 13-14 वर्ष की उम्र के बाद। लड़कियां, प्रश्न नंबर 6 है, लड़कियां हमेशा समूह में क्यों चलती हैं? असुरक्षा के डर से। प्रश्न 7, लड़कियों और लड़कों को खेलने के लिए क्या क्या दिए जाते थे? लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार। प्रश्न नंबर 8 है, सामोअन समाज में लड़के कितनी वर्ष की आयु के बाद बाहर के कार्य करते थे? 9 वर्ष की आयु के बाद। प्रश्न 9,
सामोअन समाज में लड़कियां 14 वर्ष के बाद क्या क्या कार्य कर सीखती थी? उत्तर है टोकरी बनाना, पौधे उगाना, विशेष खाना पकाना। प्रश्न 10, मध्य प्रदेश के स्कूलों में कौन सी कक्षा के बाद लड़के लड़कियों को अलग अलग स्कूलों में जाना पड़ता था? उत्तर है कक्षा 4 के बाद।